हिंदी में मिली अपार सफलता के बाद आज मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों के लिए कॉमर्स कक्षा 10 के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपका विषय बोर्ड एग्ज़ाम में है तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को भी पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरी तरह से पेपर यूबिन्स क्लासेस के चैनल पर अपलोड किए गए पेपर के ही बराबर जैसा आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह के पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे। और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले एग्जाम्स भी आप लोग के बहुत ही अच्छे अंक से उत्तीर्ण आप लोग हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय आप लोग जानते हैं 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं आप लोगों को। 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। पढ़ने का काम मैं करता जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुनते चलें। 70 अंक का प्रश्न पत्र है। पहला जो क्वेश्चन आएगा, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर आंसर बुक। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि बोर्ड के 7 सेट को मैंने अपने एक ही प्रश्न पत्र में रखा है, तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। अटेम्प्ट एनी 5। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाई। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बनाया जाता है किसके द्वारा, प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा। 4 ऑप्शन आप लोग मिलेंगे, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, सेल ट्रेडेड के द्वारा, या फिर कंपनी के द्वारा, या फिर ये सभी ऑप्शन सही है। तो आपको मैं बता दूं बिल्कुल आपका उत्तर सही है अगर आपने ऑल ऑफ दीज लगाया है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड असेट अकाउंट। तो आप लोग जानते होंगे एक चल संपत्ति होती है, दूसरी अचल होती है। चल का मतलब जो चलती फिरती रहती है, जो मूव होती है उसको बोलते हैं। जो मूव होती रहती है वो अनफिक्स्ड होती है, मतलब फिक्स बिल्कुल नहीं हो सकती। और फिक्स्ड का मतलब जो बिल्कुल भी मूवमेंट जिसमें ना हो उसे बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बताना इसमें से कौन सा फिक्स्ड है। कैपिटल कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, बिल्स पेबल कभी फिक्स नहीं होते, डेब्टर्स जो होते हैं वो भी कभी फिक्स नहीं होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बचा क्या, चौथा ऑप्शन प्लांट एंड मशीनरी। दीज आर टू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड असेट अकाउंट। ठीक है, आप लोग लगा सकते हो, ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शनल देख लेते हैं। 3 का जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया, चेक कैन नॉट बी क्रॉस्ड बाई। देखिए चेक हम लोग अपने अकाउंट खोलते हैं, उसमें हमको एक चेकबुक मिलती है, पासबुक मिलती है, एटीएम कार्ड वगैरह सब कुछ मिलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है चेक कैन नॉट बी क्रॉस्ड बाई। क्रॉस का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, चेक के ऊपर हम लोग क्रॉस कर देते हैं जब अकाउंट पे ही चेक बनाते हैं। तो कौन करता है ये, हम लोग, मतलब जिसका अकाउंट होता है वही कर सकता है क्रॉस। जिसको देते हैं पेई को कभी भी क्रॉस नहीं, मतलब वो नहीं कर सकता। तो कौन नहीं कर सकता, तो पेई ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चेक कैन नॉट बी क्रॉस्ड बाई पेई। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोग देख गए होंगे, उम्मीद है आप लोग आंसर लगाते चल रहे होंगे, अच्छे से आप लोगों को तैयारी आप लोगों की पूरी हो गई होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड बाई। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक्सेप्ट किया जाता है, 4 ऑप्शन है, ड्रॉर के द्वारा, ड्रॉई के द्वारा, पेई के द्वारा, या फिर बैंकर्स के द्वारा। तो ड्रॉई ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन अगर आप लोगों ने लगाया है, अगर आप लोगों को ज्ञात है तो बिल्कुल आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, STD जो होता है वो स्टैंड्स फॉर, पूरा फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग अगर आप लोग लगा के आते हो तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, VPP स्टैंड्स फॉर। तो VPP जिसका नाम होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट। ठीक है, तो वैल्यू पेएबल पोस्ट यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है कोई और ऑप्शन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को विवादित लगता है, जिसमें आप लोगों को डाउट है, तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। और मेरे दिए गए नंबर जो कि 9120025555 है, उस पर भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लोग जानते ही हो केंद्रीय बैंक होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और लास्ट में है रूरल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम्पल या प्रोबेबल ऑप्शन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ये जो चालू हुआ था, स्टार्टेड हुआ था, फंक्शनिंग करना प्रारंभ किया था, किस तिथि से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 1932, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1932 एंड द लास्ट वन इज़ 1 जनवरी 1935। तो क्वेश्चन इस तरह का अगर आता है तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 बिल्कुल सही उत्तर है। इसी को आप लोग अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क में बिल्कुल बैठा लें, क्योंकि उत्तर अगर आप लोग ये लगा के आओगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हेड ऑफिस। देखिए
एक हेड ऑफिस तो ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का पूछा जाए, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूछा जाए, ठीक है। तो उसको ध्यानपूर्वक लगा के आइएगा। द हेड ऑफिस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पूछ रहा है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कैलकाटा में है, दिल्ली में है, मुंबई में है या आगरा में है। तो इसका जो जवाब है वो है मुंबई, ठीक है, मुंबई लगा के आइएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th ऑप्शनल है, हालांकि आएंगे 5 ही, लेकिन मेरे पेपर में थोड़े से ज़्यादा हैं, 20 क्वेश्चन मैंने इसमें जो है अटेम्प्ट कराने के लिए, प्रयास करने के लिए कहा है, तो उसको आप लोग जरूर पढ़िए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब कब ये फंक्शनिंग करना स्टार्ट किया था, 1 जुलाई 1955, 1 अप्रैल 1955, 1 जून 1955 एंड द लास्ट वन इज़ 1 सितंबर 1955। तो अगर आपको ज्ञात है तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने तैयारी इतनी कर रखी कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। 1 अप्रैल 1955 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज नेशनलाइज बैंक इन इंडिया। तो इनमें से कौन से, वैसे तो 14th नेशनलाइज बैंक जो आप लोगों ने प्रीवियसली पढ़े थे, जो शुरुआत में नेशनलाइज हुए थे, वो नाम जरूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन उससे जरूर होगा, वो मैंने दिया है, मैं बता दूं कहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए नेशनलाइज बैंक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इन चारों में से अगर हम लोग इन चारों की बात करें तो इनमें से कौन सा नेशनलाइज बैंक है, तो देना बैंक ऑप्शन बिल्कुल सही है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या है, एक तरह का करंट लाइबिलिटीज़ होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि आपकी तैयारी ही इतनी अच्छी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रियल अकाउंट, तो इनमें से कौन सा एक रियल अकाउंट है, ये आपको बताना है। तो रियल अकाउंट में आप लोगों ने सेविंग अकाउंट पढ़ा रखा होगा, कैपिटल अकाउंट पढ़ रखा होगा और भी करेंट अकाउंट वगैरह सब कुछ पढ़ा रखा होगा। तो यहाँ पर इनमें से रियल अकाउंट कौन सा है, तो कैपिटल अकाउंट इज़ द रियल अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये ड्रॉन किया जाता है किसके द्वारा, ड्रॉई के द्वारा ड्रॉन किया जाता है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अगर डाउट है तो जरूर पूछते चलिएगा। 500 और 1000 नोट वॉज डीमोनेटाइजेशन, ये स्टार्ट हुआ था कब, हुआ था 8 नवंबर 2016, और ये आंसर आप लोग बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, आपके माता पिता भी इसको भूल नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं, द 14th मेजर कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज ऑन, देखिए आगे क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक नेशनलाइज कब हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, 17 जुलाई 1970, 1 अप्रैल 1960, 19 जुलाई 1969 और लास्ट में है 15 फेब 1980। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे ये सन याद करने का क्या तरीका है, तो मैं बता देता हूँ। 19 जुलाई मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, क्या है 19 जुलाई, और आप लोग मेरा नाम जानते ही होंगे, उमेश पांडे। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि यूट्यूब वाले सर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19 जुलाई है, और इसी समय या 19 जुलाई, हालांकि 69 नहीं, इतना मैं बूढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, 31 एज है मेरी, तो इसको दिमाग मत रखिएगा, सन तो नहीं बता सकता हूँ। 19 जुलाई ये जो है आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी अगर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से जुड़े रहोगे। तो 14th मेजर कमर्शियल बैंक ये नेशनलाइज हुए थे 19 जुलाई को, ठीक है, 1969 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस इज रिटन इन, तो ये जो ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं ये लिखे जाते हैं किस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या नन ऑफ दिस। देखिए नन ऑफ दिस तो मोस्टली बहुत ही रेयरली केस में क्वेश्चन आते हैं जिसमें नन ऑफ दिस आंसर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट लगाएं, क्योंकि ये बिल्कुल सही है ट्रेडिंग अकाउंट। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन इन ए बैंक, कौन सा अकाउंट बैंक में खोला जा सकता है, कैपिटल अकाउंट नहीं खोला जा सकता, कैश अकाउंट नहीं खोला जा सकता, अकाउंटेंसी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो करंट अकाउंट अगर आप लोग भी खुलवाना चाहो तो खुलवा सकते हो, बशर्ते उसकी कुछ शर्तें होती हैं जिसको आप लोगों को पूरी करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट ऑफ इनकम इन्वेस्टेड इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा था मुझको, होर्डिंग्स वैसे मुझको लग भी रहा था या तो ऑल ऑफ दीज होगा या होर्डिंग्स होगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करके पूछ सकते हो। पार्ट ऑफ इनकम इन्वेस्टेड इन प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। इंडिजिनस बैंकर्स से देसी बैंकर्स ये होते हैं आर, क्या होते हैं, मनी लेंडर्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स या इंडस्ट्रियल बैंक। तो आप लोगों ने पहला आंसर अगर लगा रखा है मनी लेंडर्स तो बिल्कुल सही है, देसी बैंकर्स को हम लोग मनी लेंडर्स के तौर पर जानते हुए आए हैं। अब जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ बोर्ड के एग्जाम के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 5 क्वेश्चन आप लोगों से आते हैं पूछने के लिए, ऑप्शनल बिल्कुल नहीं होता कि एक के बजाय आप दूसरा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं आता। लेकिन मेरे क्वेश्चन पेपर में ये थोड़े से ज़्यादा हो गए, तो उम्मीद है आप लोग 5 के बजाय 10 जरूर पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो ये 10 में से 5 निश्चित रूप से पूरी परीक्षा में आप लोग जो भी देने जाओगे 7 सेटों में जरूर आएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कमेंट करना है आपको इस पर, मनी डिपॉजिटेड इन बैंक इज ए कैपिटल कमेंट, ठीक है। तो ये कैपिटल होता है, कमेंट करिए इसी पर,
सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ करेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जरूर पढ़ के जाइएगा। हालांकि अगर आप लोगों की किताबों में अरुण जेटली लिखे हैं तो मैं बता दूं, एक बार आप लोग ज़रूर अपडेट हो जाइए, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइए, अपडेट अपने दिमाग को रख लीजिए। गिव एन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर इन इंडिया। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखने हैं लेबर इन इंडिया। और उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म एक्सपेंडिचर होता क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में व्हाट इज द मीन ऑफ इंडिजिनस बैंकर, राइट एंड इट वन ऑफ इट्स फंक्शन। तो एक फंक्शन तो जरूर याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। व्हाट वाज द नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिफोर द नेशनलाइजेशन। देखिए नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था, पंजाब नेशनल बैंक। पहला बैंक कौन था, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके ही जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द बैंकर्स ऑफ द बैंक एंड ऑल्सो द नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए आंसर तो मैंने बता ही दिया है इस क्वेश्चन में। हालांकि ये क्वेश्चन पूरा ऐसे नहीं आएगा, एज इट इज़ तो नहीं हो सकता, टुकड़ों में हो सकता है। क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है व्हाट राइट द नेम ऑफ द बैंकर्स ऑफ द बैंक, ये होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन द नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज स्पीड पोस्ट सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया, कब स्टार्ट हुई थी स्पीड पोस्ट वाली सुविधाएं। 9th है राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ फाइलिंग। तो फाइलिंग करने की जो प्रोसेस होती है इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, किस प्रकार फाइलिंग करते हैं, थोड़ा तरीका जान लीजिएगा। व्हाट इज़ चेक, चेक क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल रट के जाइएगा। व्हाट इज़ चेक होता क्या है। राइट द नेम्स ऑफ 3 पार्टीज ऑफ चेक। तो चेक में 3 पार्टीज होती हैं, उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि 2 माफ़ कीजिएगा, जो कि 2 मार्क्स का होता है। 6 क्वेश्चन होते हैं, 12 अंक निर्धारित है इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो बताया गया है, वाई इज़ बैलेंस शीट मेड, ठीक है। तो बैलेंस शीट मेड जो की जाती है, क्यों की जाती है, कारण बताइए। आप लोग बैलेंस शीट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज वेरी शॉर्ट में भी मल्टीपल में भी क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो राइट द नेम्स ऑफ द 2 पार्टीज ऑफ बिल एक्सचेंज। 2 पार्टीज़ के नाम भी जरूर याद कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन व्हाट आर द 2 मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड आप लोग लॉन्ग में एक क्वेश्चन आता है, इसके फंक्शनिंग लिखने के लिए उसको जरूर पढ़िएगा, कहाँ पर स्टेबलाइज हुआ ये भी जरूर लिखिएगा, और किस तरह ये फंक्शनिंग करता है, इसकी सुविधाएं क्या क्या होती हैं जरूर याद कर लीजिए, लॉन्ग में भी आता है। आगे देखते हैं डिफाइन ए प्रोमिसरी नोट एंड राइट द नेम ऑफ इट्स पार्टीज, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा गया, इसको जरूर देखिएगा। हाउ हुंडी इज डिफर फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो हुंडी होती है वो किस प्रकार डिफर होती है बिल ऑफ एक्सचेंज से। और क्वेश्चन नंबर 6 राइट एनी 4 मेन एप्लीकेशन या फिर एप्लीयंसेस यूज्ड इन एंड ऑफिसेस। तो किसी भी ऑफिस में सुविधाएं जो मिलती हैं जिसमें काम आसान हो जाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं रहती, तो कौन कौन से 4 मेन अप्लाइंसेस होते हैं जिनका यूज़ जो है ऑफिस में होता है, इसको आप लोग जरूर लेके जाए, इनकी प्रॉपर्टीज़ जरूर लिख लें, इनके बारे में डिटेल में जरूर सीख के जाए। अगला डिफाइन द टर्म्स द फॉलोइंग, द फ्रैंको एंड द लास्ट वन इज़ कैश डाउन पेमेंट। ये दोनों ही शॉर्ट में आप लोग जरूर पढ़िए। अगर आपके पास कोई भी एग्ज़ाम टाइम है, विद्या है, अनिल है, या अदर बुक्स आप लोग रिगार्डिंग अपने स्कूल से रिलेटेड जो भी रेफरेंस बुक तैयार कर रहे हैं उसमें भी ये सारे क्वेश्चन्स आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर सकते हो। आंसर अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझसे आंसर भी प्राप्त कर सकते हो। नंबर मैंने दे रखा है 9120025555, व्हाट्सएप करिए, हो सकता है मैं अवेलेबल करा दूँ पूरा सॉल्व पेपर, लेकिन थोड़ी समय कम है और बोर्ड की ड्यूटी में व्यस्त हूँ, जिसमें थोड़ी समस्याएं मुझको खुद आ रही हैं। तो कोशिश कीजिए आप लोग स्वयं से जो है इस तरह के उत्तर को जरूर ढूंढ लीजिए, आपके पास जरूर लिखे हों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन द एजेंट एंड राइट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एजेंट क्या होते हैं, इनको डिफाइन करिए और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में जरूर लिख के आइए। राइट द मेन फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं, मेन फंक्शंस ऑफ बैंक का जरूर याद करिए। अगर लोन देना है, लेना है, ये सब कुछ पढ़िए, कौन देता है कौन लेता है, क्या क्या फंक्शनिंग होती है बैंक की, जरूर पढ़ के जाइए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक के बारे में आप लोग डिटेल में जरूर जानकारी प्राप्त कर लीजिए। डिफाइन कैपिटल क्या होता है, गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल के 2 फंक्शन लिखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर 10 हैं, बोर्ड में आप लोगों से 6 ही पूछे जाएंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा लॉन्ग है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ऑप्शनल में आता नहीं है, फिलहाल मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है क्योंकि 2 क्वेश्चन मुझको रखना ही रखना है। थोड़ी सी मजबूरी है क्योंकि बोर्ड में एक ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ 2 पढ़ने हैं आप लोगों को कंपलसरी। ये ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन अथवा में दिए हैं और करके दिए हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा पूरा पेपर के सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ मतलब 4th वाला क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2016 राम सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2000 टू रहीम, रहीम से खरीदता है एंड सोल्ड करता, माफ़ कीजिए, एंड रिसीव्ड अ बिल
फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ, 2 महीने के पीरियड का, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रहीम, एंड रिटर्न करता है टू राम को, द बिल वॉज पेड ऑन द ड्यू डेट, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स एंड राम एंड रहीम। ठीक है, आप लोगों को जनरल एंट्रीज करनी है तो ध्यानपूर्वक करिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, वाइज बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ लीजिए। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड द बैलेंस शीट, दोनों में अंतर क्या होता है जरूर पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, सेम लाइक बोर्ड एग्जाम, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, एक डिफ्रेंशिएट जरूर आता है बोर्ड में, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में अंतर क्या है, इनके फंक्शनिंग में क्या अंतर है ना, ये थोड़ा सा समझ के जाइएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफाइन ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, स्टेट इट्स मेरिट, ऑनलाइन जो शॉपिंग वगैरह रहती है ये सब कुछ आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हो, कोई जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा भी होगा। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के, ये डबल ऑप्शन में होते हैं, मतलब शॉर्ट जुड़े रहते हैं, तो उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। 6 का ए में 2 क्वेश्चन है, हाउ इज कैपिटल, कैपिटल थोड़ा सा यहाँ कैपिटल हो गया तो एल कर लीजिए, कैपिटल डिफरेंट फ्रॉम वेल्थ, तो किस प्रकार कैपिटल डिफरेंट होता है वेल्थ से। और सेकंड है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड एंड कैपिटल इन प्रोडक्शन, तो किस प्रकार सहायता करता है, इंपॉर्टेंस क्या है लैंड और कैपिटल का, ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। बी में गिव 2 मेन सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो फंक्शनिंग जरूर पढ़ के जाइए, स्टेट बैंक की फंक्शनिंग जरूर पढ़ लीजिए, सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग जरूर पढ़ लीजिए। और उसके बाद होल सेल ट्रेडिंग क्या होता है इसको डिफाइन करके आप लोग अच्छे से आइएगा। 7th क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोगों को एंट्रीज वगैरह हैं, बैलेंस शीट वगैरह तैयार करनी है तो देख लीजिएगा। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का, एंड बैलेंस शीट तैयार करिए ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑफ ऑन 31 मार्च ऑन द बेसिस ऑफ देयर गिवन ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दे दिया गया है, आप लोग उम्मीद है कि अच्छे से कर लोगे, चाहे तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी में लिख सकते हो, अच्छे से सॉल्व करिए। पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, अमाउंट दिया गया है, CR DR सब कुछ दे रखा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। कैपिटल्स यहाँ पर CR में 40,000, क्रेडिटर्स 11,000, सेल 74,000, ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए DR जो डेबिट हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 11,000, परचेज 49,700, डेटर्स जो होते हैं 11,400, बिल्डिंग्स के लिए 16,500, मशीनरी के लिए 11,500, फर्नीचर के लिए 11,300, सैलरी 5,400, बैड डेब्ट्स जो थे वो 2,000, वेजेस 3,800, बैंक बैलेंस 2,400, और टोटल जो दोनों का निकल के आ रहा है 1,25,000, ठीक है। एडजस्टमेंट यहाँ पर जो 3 चीज़ें दी गई अच्छे से तैयार कर लीजिए। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ₹4,000, और डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 5%, और आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹500, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से तैयार किया है तो आप लोगों की 8 मार्क्स पूरे पक्के हो सकते हैं, अच्छे से तैयार करके जाइए। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन जरूर आएगा, यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन दिया है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट से क्या समझते हो। विच अकाउंट आर प्रिपेयर्ड अंडर इट, कौन सा अकाउंट इससे तैयार किया जाए, डिस्क्राइब ब्रीफली, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 8 ध्यानपूर्वक करिएगा, 8 मार्क्स दिलाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, या लास्ट कह लें, थोड़ा सा अभी लास्ट नहीं है, थोड़ा सा देखते चल रहे हैं, ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन। यहाँ पर मेसर्स शिव पुस्तक भवन रामबाग प्रयागराज सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स, बेचा है, क्या बेचा है देख लेते हैं। संतोष को एंड संतोष एंड ब्रदर्स जो कि अमीनाबाद लखनऊ में है, 100 यूनिट्स ऑफ अकाउंटेंसी, ये किताबों के नाम है, एट द ₹50 पर यूनिट। 100 यूनिट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी किताबें हैं, एट द ₹40 पर यूनिट। और 100 यूनिट्स मनी एंड बैंकिंग, ये भी किताब है, एट द ₹50 पर यूनिट। टर्म्स एंड कंडीशन जो यहाँ पर दी गई हैं, द परचेजेस विल बी गिवन 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आगे देखते हैं, कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, और विल बी गिवन इफ द पेमेंट इज मेड विद इन अ मंथ, अगर दी जाती है 1 महीने के अंतर्गत। एक्सपेंसेस, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर मेड बाय द सेलर, ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं यहाँ पर। पैकेजिंग करते समय एक्सपेंसेस हुआ 50, और कैरेज 20, जो कैरी रहते हैं मतलब कैरी बैग कह सकते हो, तो 20। रेलवे फ्लाइट के लिए ₹35, एंड द आइटम्स वर सेंट बाय द ट्रेन के द्वारा भेजा गया, जिसका बिल्टी नंबर यहाँ 7576 है। प्रिपेयर एन इनवॉइस अकॉर्डिंगली, ठीक है, इनवॉइस तैयार कीजिए। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शनल है, व्हाट इज़ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट होता क्या है, व्हाट इज़ द व्हेन इट इज़ प्रिपेयर्ड, और ये कब तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सुपरमार्केट क्या होता है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरमार्केट, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अथवा में भी आप लोगों को मिलेगा, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट ओपन इन ए कमर्शियल बैंक, किस प्रकार के खाते खोले जाते हैं कमर्शियल बैंक में, जरूर लॉन्ग में पढ़ के जाएँ, जरूर आएगा। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जाम्पल एंड ए डायग्राम, डायग्राम की सहायता से आप लोगों को डिप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम से समझाना है। या फिर अथवा करके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेंसेस एंड सेविंग, क्या होता है, पॉइंट आउट द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग, जरूर पढ़ लीजिए। उमेश पांडे मेरा नाम है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अगर आपके साथी लिए हैं कॉमर्स सब्जेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।